बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी इन द शॉर्ट रन में। आप कॉस्ट कर्व्स को कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में टेबल को किया था, आज इस टेबल से हम ये शक्ल बनाएंगे। अच्छा जी, हमने दो ग्राफ बनाने हैं। पहले ग्राफ में हम शो करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को। ठीक है जी, मैंने क्या किया है, ओ वाई खात पे मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लिया जिसमें टीएफसी, टीवीसी और टीसी को, और ओ एक्स खात पे मैंने लिया यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो हमारे 0 से लेके 10 तक हैं। ठीक है जी, इसी को देख के मैंने बनाया है। अब क्या है कि आपकी पैदावार की हर इकाई पे फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम है, तो ये खत जो फिक्स कॉस्ट का है ना, ये बिल्कुल ओ एक्स के मतवाजी बनेगा। ये बना आपका एफ सी का खत। ठीक है, इसको आप टोटल टी एफ सी लिख लें या एफ सी लिख लें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने बनाना है टोटल वेरिएबल का कॉस्ट जो 0 से शुरू होगा, 0 से ओरिजिन से शुरू होगा यहाँ से। ठीक है जी, ग्राफ के इस पॉइंट से शुरू होगा। 0 पे 0 है, 1 पे 60 है, 2 पे 100 है, 3 पे 130 है और 10 पे आपका 360 है। ये देखें, 1 आपका 0 पे 0 है। ठीक है जी, 1 पे आपका 60 है। ये देखें, आपका यहाँ से शुरू होगा, फिर ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये जो नकात है उसके बाद आपका 100 है, 100 के बाद नेक्स्ट थर्ड इकाई पे आपका 120 है और लास्ट मैंने बताया आपका 380 है, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे मिलाने लगी हूँ। मैं आपसे कहती हूँ ना पैमाना और पेंसिल लेके आपसे शक्ल बनानी है, आज मैं आपको ऐसा बना के भी दिखा रही हूँ। इस तरह शक्ल नीट बनती है। अच्छा जी, ये देखें, इन नकात को आप मिला दें, इन नकात को आप मिलाएं। इन नकात को मिलाने से जो आपको ख़त हासिल होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ख़त होगा। ठीक है जी, ये देखें, ये आप देखें कितना नीट बनेगा। इसीलिए मैं आपको भी ज़ोर देती हूँ कि मैं तो फ्री हैंड अगर काम करती हूँ, आप ना कीजिएगा पेपर में। ये बना आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ख़त। अच्छा जी, अब ये दूसरा आपने बनाना है टोटल कॉस्ट का ख़त। टोटल कॉस्ट आपकी 0 पे 20 है। ये देखें, 0 पे 20 है, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद 1 पे 80 है, 1 पे ये 80 आपका। ठीक है जी, उसके बाद 3 पे आपका 120, ये 120 और लास्ट पे आपका जो है 10 पे 380 है, ये आपका 380। ठीक है जी, आखिरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 10 पे 360 था, ये यहाँ पे था 360। ठीक है जी, और टोटल कॉस्ट जो है वो लास्ट यूनिट पे 380 है। ये देखें, अब मैं यहाँ से शुरू करने लगी हूँ। ये मैंने शुरू किया, ये ले, इन नकात को मिलाएं। ये जो टोटल कॉस्ट का ख़त है ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है और इसके ही तकरीबन मुतवाज़ी बन रहा है। ये देखें, इन नकात को आप मिलाते जाएं, ये भी ऊपर को जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ काफ़ी मैंने बड़ा खुली वैल्यूज़ को लेके बनाया है। अगर मैंने डिस्टेंस लिया है 20-20 का, अगर आपने 40-40 का लेना हो तो बेशक ले लें, लेकिन आपकी ये शक्ल इसी तरह से बनेगी। अच्छा, अब ये बना आपका टोटल कॉस्ट का कर्व और ये बना टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। अब बस कर्व के ऊपर अगर आप गौर करें ना, तो ये शक्ल बनी है इन्वर्स एस। एस लिखते हैं ना आप ऐसे, ये देखें, ये इसका उल्ट है। इन्वर्स एस की ये शक्ल बनी है। इसकी इन्वर्स उल्टा एस क्यों है, देखें, इसकी वजह ये है कि आपकी जो है वो शुरू में मैंने आपको टेबल में बताया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीजिंग रेट से इजाफा हो रहा है। ये देखें, ठीक है, 6 यूनिट तक, उसके बाद 7th यूनिट से इनमें इंक्रीजिंग रेट से इजाफा हो रहा है। इसी तरह आपकी जो टोटल कॉस्ट है, ये मजमुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट जमा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। इसमें भी आप देखें, शुरू में इन डिक्रीजिंग रेट से इजाफा है, 6 यूनिट के में आपका ये देखें इंक्रीजिंग रेट से शुरू हो जाता है। ये आपका टोटल वेरिएबल का ख़त जो है वो ओरिजिन से मुब्दा से शुरू होता है और उसके बाद लेफ़्ट टू राइट ऊपर चढ़ता हुआ जाता है। ठीक है जी, पॉजिटिव स्लोप का ही ये ख़त है आपका, लेकिन इसकी शक्ल इन्वर्स एस है।
उल्टे एस से मिलती है। इसी तरह टोटल वेरिएबल का कॉस्ट भी लेफ़्ट टू राइट ऊपर चढ़ता हुआ ख़त है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ ये ख़त है, और इसकी शक्ल भी इनवर्स एस से है, और ये ख़त टी बी सी के ख़त के ऊपर बनता है, इसके तकरीबन मुतवाज़ी ही होता है। जहाँ तक आपके टी एफ से आपकी बात है तो ये ओ एक्स के मुतवाज़ी ख़त बना है, ये हर यूनिट पे जो है वो सेम है। ये एक आपका ग्राफ हो गया। अब आपने बनाना है दूसरा ग्राफ। डी ग्राफ में हमने बात करनी है आपकी ए एफ सी, ए बी सी, ए सी और एम सी की। ठीक है जी। अब आपके जो ए एफ सी हैं, पहली इकाई पे आपके 20 हैं, यहाँ से शुरू होंगे। ये है आपकी पहली इकाई 20 है, दूसरी इकाई पे 10 है, फिर आपका 6.6 है, उसके बाद लास्ट पे 2 है। अब ये देखें, ये ख़त तेज़ी से जो है ना वो नीचे को जाएगा। ये नकात को मैं मिला रही हूँ, ये नीचे को जाता जाएगा, लेकिन ये ख़त कभी ओ एक्स ख़त को टच नहीं करेगा। ये आप ख्याल रखिएगा जब आप बनाएंगे, ये बिल्कुल नीचे को जाएगा। ये बना आपका ए एफ सी का ख़त, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ख़त। ये जो ख़त है ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में, इकनॉमिक्स की ज़ुबान में, रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला कर्व। ठीक है जी। रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला कर्व है ये, इसका नाम याद रखिएगा। ये ख़त नीचे को गिरता जाता है ओ एक्स के, लेकिन ये कभी भी इसके साथ टच नहीं होता। उर्दू में इसको कहते हैं ख़त मुस्ततिली कित्ता ज़ायद। ठीक है, ख़त मुस्तकिली कित्ता ज़ायद, बेहतर है आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही याद रख लें। ये है जी आपका ए एफ सी का ख़त। अब हमने बनाना है दूसरा आपका ए बी सी का ख़त। ये देखें, ए बी सी में आपकी पहली इकाई पे 60 है, ये है जी फर्स्ट यूनिट आपका, ये 60। ठीक है, दूसरी इकाई पे 50 है, ये है 50 आपका। ठीक है जी, तीसरी पे 43.3 है, और लास्ट पे उसके बाद आपके 7th यूनिट पे 30 है, उसके बाद लास्ट पे आपका 36 है। अब मैं इन नकात को मिला रही हूँ। अब इन नकात को मिलाने से जो मुझे ख़त हासिल होगा, ये देखें मैं इन्हें मिला रही हूँ, इन नकात को मैं मिला रही हूँ। इन्हें मिलाने से जो आपको ख़त हासिल होगा वो ख़त आपका बनेगा ए बी सी का ख़त। ठीक है, ये देखें, ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना है। ये पहले गिर रहे हैं, फिर ये मिनिमम पॉइंट पे हैं, फिर ये चढ़ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपने बनाना है ए सी। वह आपका 1 पे 80 है, ये देखें जी 1 पे 80। ठीक है, 1 पे 80 है, 2 पे 60 है, 7 पे आपका 32.9 है। ये है, यहाँ से शुरू होगा ये वाला ख़त। ठीक है, और लास्ट आपका जो यूनिट है ये है आपका 10 पे 38। ठीक है जी, अब मैं इन नकात को मिलाने लगी हूँ। इन नकात को मिलाने से आपको जो ख़त हासिल होगा वो आपका ख़त होगा एवरेज कॉस्ट का ख़त, औसत लागत का ख़त। ठीक है, इन्हें आप मिला दें। ये देखें, इसको मैं ऊपर को करूँगी ताकि मुझे नाम लिखने में थोड़ी आसानी हो। एवरेज कॉस्ट यहाँ से थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है, चलें जी, एवरेज कॉस्ट का ख़त बन गया। अब ये ख़त भी पहले गिर रहा है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे है, फिर ये चढ़ रहा है। अच्छा जी, लास्ट पे हम बना रहे हैं एम सी का ख़त। आपकी फर्स्ट यूनिट पे 60 है, 2 यूनिट पे आपका 40 है, यहाँ से शुरू होगा। ये 60 है, ये 40 है। ये देखिए, ये दो नकात मिलाने से मैं शुरू कर रही हूँ। उसके बाद आपका 7 पॉइंट पे 30 है, ए बी सी भी 30 है, एम सी भी 30 है, और ए सी आपका 32.9 है। लास्ट यूनिट पे ये 60 है। ठीक है जी, ये अब मैं इन नकात को मिलाऊंगी। इन नकात को मिलाने से जो मुझे ख़त हासिल होगा वो ख़त आपका बनेगा, ये देखें यहाँ से बनेगा। इन नकात को मिलाने से ये बना आपका एम सी का ख़त। ठीक है जी, ये आपका बना मुआयना मुसारिफ का ख़त, फ़िक्स कॉस्ट कर्व, ये आपका बना एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये आपका बना एम सी का। अच्छा जी, अब जो सूरत हाल है वो आपकी ये है कि आप इस पे गौर करें कि ये ख़त पहले गिर रहा है, फिर उसके बाद ये भी चढ़ रहा है। इसकी क्या वजह है देखें।
मैंने आपको बताया था कि ये जो ख़त होते हैं ये यू शेप्ड के होते हैं, यू शेप के कर्व होते हैं। यू शेप के क्यों होते हैं? यू के ऊपर गौर करें, ये पहले गिर रहा है, फिर नीचे को है, फिर ऊपर को जा रहा है। इसी तरह ये ख़त भी अरसा कलील के यू शेप के कहलाते हैं। उर्दू में इनकी शक्ल नून गुन्ना से मिलती है। अब ये देखिए, इससे एक नून होता है ना नुक्ते वाला, एक नून होता है नुक्ते के बगैर, ठीक है जी। नून गुन्ना से इसकी शक्ल मिलती है। ये पहले गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। इसकी वजह है स्केल टू इंक्रीज, आपका जो है वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन में आपने 3 लॉज पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इनके गिरने की एसी और एमसी और एवीसी, इन तीनों के गिरने की वजह है कि जब पैदावार इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के ताबिया है तो पर यूनिट कॉस्ट कम है, इसलिए ये अभी गिर रहे हैं। ये इस पॉइंट पे आपका जो एमसी है ये बराबर है एसी के। गिरती हुई हालत में आपका एमसी जो है ये लेस देन है एसी के। गिरती हुई हालत में ये देखें, ये नीचे है, एसी ऊपर है, कितना ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और बढ़ती हुई हालत में आपका एमसी ख़त एसी से ऊपर है, एमसी ग्रेटर देन है एसी के। जब ये गिर रही हैं तो आपकी पैदावार इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के ताबिया है, तकन्नुन तकसीर हासिल के ताबिया है प्रोडक्शन, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट फ़ी इकाई मुसारिफ कम है, इस वजह से ये गिर रहे हैं। जहाँ पे एसी एमसी दोनों आपस में बराबर हैं तो इस सूरत में आपकी एपी और एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के ताबिया है। उसके बाद ये चढ़ रहे हैं। जब ये चढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कानून तकलील हासिल के ताबिया है। वो इसलिए कि पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है, इस वजह से ये जो है वो ख़त ऊपर को बढ़ रहे हैं। ये है आपका लेक्चर जो ये आपके एएफसी हैं, ये पैदावार के बढ़ने पे हर एक इकाई पे मुसलसल गिर रहे हैं। नीचे गिरते जाएंगे लेकिन कभी ओएक्स ख़त को टच नहीं करेंगे, इसलिए इस ख़त को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ख़त मुस्ततिली किताए ज़ायद, इसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपने राय का इजहार भी कीजिएगा। ये ख़त हमेशा जो हैं आपके याद रखिएगा, नीचे की तरफ बाएं से दाएं जानिब गिरने का रुझान रखते हैं, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, पहले ये लेफ़्ट से ये गिरते हैं, राइट से ये चढ़ना शुरू होते हैं अपने मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद। ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होता है, इसलिए इनकी वो ये, लेकिन जो एमसी है ये एसी की निस्बत तेज़ी से गिरता है। अल्लाह निगहबान।